हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसके जॉब एनालिसिस। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के रीमेडिकल के बारे में, क्योंकि जो मेरा मेडिकल था उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दी है। मेडिकल में क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहें तो उसमें वीडियो पूरी आप देख सकते हैं, वो चैनल पे पड़ी है मेडिकल के बारे में। चैनल पे जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेडिकल में क्या-क्या हुआ। इस वीडियो में बात करूँगा कि इस मेडिकल जो रीमेडिकल था वो इतना टफ क्यों हुआ और मेडिकल रीमेडिकल दोनों ही इतने टफ क्यों हुए और मैं रीमेडिकल में कैसे फिट हो गया, मुझे क्या पॉइंट मिला था जो उसमें मुझे रीमेडिकल दिया गया उसके बाद, और रीमेडिकल में मुझे फिट किया गया। और रीमेडिकल में प्रोसेस क्या रहा, क्या-क्या दोबारा से कराया गया, क्योंकि जो मेडिकल होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो डीएमई होता है उसमें तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। हालाँकि इसमें भी कम लंबा नहीं होता, लेकिन उससे कुछ कम ही होता है, कम टाइम लगता है थोड़ा उससे। लेकिन इसमें भी मेरा 3-4 दिन लग गए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली मैं फिट हो गया हूँ सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के लिए। अब जो फाइनल कट ऑफ है उसका इंतजार है, फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर उसमें नाम आ जाता है तो ठीक है, सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे, और नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, पुलिस की करेंगे, किसी और एग्जाम की करेंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो ताकि आपको भविष्य में आने वाली सभी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो, सीआरपीएफ एचसीएम बीएसएफ एचसीएम की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, सभी के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलती रहेंगी चैनल पर समय समय पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको रीमेडिकल में क्या क्या हुआ था। देखिए, जो मेरा रीमेडिकल में हुआ, मेरा मेडिकल जो डीएमई हुआ उसमें मेरा पॉइंट दिया गया है पैर की उंगली में, छोटी वाली उंगली होती है सबसे छोटी वाली उंगली। तो उन्होंने बोला कि इससे सटी हुई है और ये थोड़ी अंदर को जा रही है, यानी कि थोड़ी टेढ़ा बताया उन्होंने कुछ। और फिर उसके बाद में रीमेडिकल का पॉइंट दिया गया, फिर रीमेडिकल में 3 से 4 दिन लगे। मुझे 4 दिन लगे थे, क्योंकि 20 को मेरा रीमेडिकल स्टार्ट हुआ और 24 को खत्म हुआ। 24 को रिजल्ट मिला रात में 9 बजे। तो रीमेडिकल में क्या हुआ, पहले जो 3 सीएमओ का जो बोर्ड होता है, 3 डॉक्टर्स का बोर्ड होता है, वो देखता है। क्योंकि डीएमई में तो सिर्फ एक डॉक्टर आपको चेक करता है और बता देता है कि आपका ये पॉइंट है, अगर ये दिक्कत है, फिट है तो फिट कर देता है, अनफिट होता है तो अनफिट कर देता है, रीमेडिकल के लिए भेज देता है। आप चाहो तो रीमेडिकल के लिए जा सकते हो, नहीं चाहो तो आप वहीं से क्विट कर सकते हो और आप अपने घर आ सकते हो। अगर आपका रीमेडिकल कराने का आपका मूड है तो आप रीमेडिकल के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद आप रीमेडिकल करा सकते हैं। उसके बाद हम 3 डॉक्टर्स थे जो 3 बोर्ड में रीमेडिकल का स्टाफ होता है, वो बाहर से आता है। तीनों डॉक्टर्स का वो तीनों सीएमओ थे, जिसमें एक लेडीज़ थी, लेडीज डॉक्टर थी, और 2 मेल डॉक्टर थे। तो उन्होंने फिर बारी-बारी से मेरा जो पैर का उँगली था वो चेक किया। दूर से देख किया, हाथ से वैसे उन्होंने पकड़ के नहीं देखा, दूर से ही पैर से देखा उन्होंने। तो एक डॉक्टर ने बोला ठीक है जाओ, दूसरे ने बोला कि मतलब उसमें आपको हैमर, आपका जो पैर है वो तो हथौड़ा लग रहा है। तो हथौड़ा लग रहा है, फिर उसके बाद में मैंने उससे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर्स के सामने, अधिक ऑफिसर्स के सामने ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, उनके जो मन में होगा वही करेंगे वो लोग। तो उसके बाद में ये मेरे मेडिकल का, ये देखिए सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद जो मेरा मेडिकल था वो प्रोसेस पूरा हुआ और उसमें जो आया फिर मेरा एक्सरे कराया गया, जो रामपुर था मेरा सेंटर वैसे, और जो मेरा जो एक्सरे कराया गया वो रामपुर कराया गया। रामपुर टीएमयू, तीर्थंकर में, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, उसका हॉस्पिटल है टीएमयू हॉस्पिटल। तो उसमें मेरा एक्सरे कराया गया दोनों पैर का, ताकि इसमें किसी में हड्डी टेढ़ी या उंगली टेढ़ी ना हो। तो उसमें देखिए, अब रिपोर्ट देख सकते हैं कि नो हैमर द नोटेड। एंड डॉक्टर ने पहले क्या लिखा था, ये तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कि ब्लैक मोल कहाँ पर है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछते हैं आपको, और रीजन फॉर मेडिकल अनफिटनेस। तो बायलेटरल यानी कि हैमर टॉय, यानी कि इन्होंने दिया बायलेटरल हैमर टॉय, यानी कि हथौड़ा पैर बताया उन्होंने, और वो उंगली में कोई दिक्कत बताई। तो फिर जो रिजल्ट आया एक्सरे का, उसमें आया कि नो हैमर टॉय नोटेड, यानी कि कोई भी हैमर नहीं मिला है पैर में, पैर बिल्कुल सही है। और एक्सरे में बताया गया, एक्सरे बायलेटरल फुट, यानी दोनों पैरों का कराया गया 22/7/2024 को। और विजुलाइज, यानी कि इसमें जो एक्सरे है उसमें विजुलाइज दिखाया गया था। रिपोर्ट अटैच्ड होगी उसके साथ। बोन्स आर नॉर्मल एंड इन अलाइनमेंट, और आगे क्या लिखा है इसमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये अलाइनमेंट एंड डन ऐसे कुछ लिखा है शायद। तो उसके बाद में जो रिजल्ट आया वो फिट का आ गया मेरा। तो उसकी जो पैर की उंगली में कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि उसने जो पॉइंट दिया था वो देने लग नहीं था, लेकिन कोई नहीं, अगर आपका जो रीमेडिकल के लिए पॉइंट दे दिया जाता है और अगर आप उसमें को लगता है कि मैं फिट हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं, तो आपको रीमेडिकल में फिट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको पैसा लिया जाता है वहाँ पर, कोई भी रिश्वत कुछ नहीं, 1 रुपया भी वहाँ नहीं लिया गया था। आप लोग फिक्र हो गया, आप मेडिकल कराइए, एक पैसा भी आपका नहीं लगने वाला है। और बाकी फिर मेरे मेडिकल हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद में फिर बता दिया गया। और जो मेडिकल था वो टफ कैसे था, देखिए, एक एक जो पहले में डीएमई हुआ उसमें एक एक चीज़ को बारीकी से चेक किया गया, हाथ, पैर, उंगली और पेट के पे कोई
क्योंकि किसी के सीने में था, वो चेस्ट वगैरह में भी किसी गड्ढा आया था तो उसको भी पॉइंट दिया गया। हाथ की उंगली टेढ़ी थी उसमें भी पॉइंट दिया गया। हाइड्रोसिल में भी पॉइंट दिया गया। किसी का ओवर वेट था तो उसको भी पॉइंट दिया गया और अंडर वेट को भी पॉइंट दिया गया। तो हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया गया। पॉइंट तो ऐसे समझो कि 20% ही लोग जो डीएमई था उसे पास हुए थे। तो बहुत कम लोगों को पास कर रहे थे। बहुत ही टफ मेडिकल था शायद। इतना जो मेडिकल होता है वो आर्मी वालों का भी इतना मेडिकल टफ नहीं होता प्रोसीजर जितना कि सीआरपीएफ ने किया था। हालांकि जो लोग फिट होगा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे मेरे साथ हमारे बाद में, हम वैसे 11 तारीख को मेरी रिपोर्टिंग थी और मैं 23 तारीख को वहाँ से मेरा फाइनल हुआ है सब डीएमई आरएमई सब होने के बाद। और जो वहाँ पे मैंने 8 लड़कियाँ भी आई थी ऐसे वाटर कैरियर वाली। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरे साथ ही उनकी जो रिपोर्ट मिली रिजल्ट की डीएमई की, तो उन्हें फिट कर दिया गया 2 को। और जो 8 लड़कियां थीं कुल उनमें से 6 को अनफिट कर दिया गया, यानी कि 6 को रीमेडिकल दिया गया और 2 ही फिट गई। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम रिजल्ट रह रहा था। 2 फिट गई और 6 अनफिट कर दी। लड़कियों को भी अनफिट किया था। सिर्फ 5 वैकेंसी थी वाटर कैरियर की फीमेल की, और जो लड़की थी वो 8 लड़कियाँ थी सिर्फ। तो उनमें से 3 को चाहे वो इधर से कर दें चाहे वो रिजल्ट में छाँट दें, फिर 5 लड़कियों को तो इनमें जॉब मिलनी ही थी। 8 वैकेंसी थी। तो ऐसे ही काफ़ी टफ मेडिकल किया गया, क्योंकि हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया गया। अब रिजल्ट का बेटा रिजल्ट 1 महीने के साथ अराउंड आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। बाकी देखते हैं कि रिजल्ट में क्या होता है। जो कट ऑफ है वो बताई नहीं है। वैसे सीआरपीएफ ने कि कट ऑफ क्या गई है ये देख सकते हैं आप कि ये टीएमयू यहाँ ले गए थे हम एक्सरे के लिए, पैर का एक्सरे कराया और जो चेस्ट का एक्सरे डीएमयू में कराया ये वहाँ ले गए थे। अपनी बस से ले आते हैं, कोई आपको किराया नहीं देना पड़ता। जितनी भी जांच होती हैं आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ये नहीं कि इस सबको सीआरपीएफ ही कराती है, सीआरपीएफ ही हैंडल करती है। आपको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आपको वहाँ जाना है। आपको टाइम ना जो एक्सरे कराना है वो कराना पड़ेगा और कुछ भी आपको कोई चार्ज नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। ये जब सीआरपीएफ के हम बस में गए थे तब का ये फ़ोटो है। सीआरपीएफ वाले जो ले गए थे अपनी सीआरपीएफ की बस में। ये सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर का फ़ोटो है वहाँ से निकलते हुए। तो बहुत लोगों को अनफिट भी किया, निराश होकर भी लोग गए। वहाँ पर जो बैठाया गया था ग्राउंड में डीवी वगैरह हुआ, टेस्ट हुआ था, उस टाइम का ये फ़ोटो है। इसमें आप देख सकते हैं। तो वैसे तो सीआरपीएफ जो ग्रुप सेंटर रामपुरा उसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं थी, कुर्सी बैठने के लिए दी गई। लेकिन जो प्रोसेस था वो काफ़ी ढीला था, क्योंकि प्रोसेस में काफ़ी हमें 14 दिन लग गए। 14 दिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कुछ लोग तो छोड़कर भी भाग गए वहाँ से, जिनका डीएमई हुआ फिर आरएमई दिया गया। तो आरएमई में लोगों ने कराया नहीं और छोड़कर भाग गए। आरएमई कुछ लोगों ने 1 दिन दिया, फिर 4 दिन लगे। कुछ लोग सैटरडे आया, संडे की छुट्टी थी, सैटरडे को छोड़कर चले गए। बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया था बीच में ही, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था और लोग वहाँ पर बहुत दूर से आए थे। 700-800 किलोमीटर दूर से भी आए थे। गाजीपुर और बनारस, गोरखपुर, मेरठ, इधर लोग काफ़ी अभी दूर से, मुजफ्फरनगर से लोग आए थे। तो पूरी यूपी में ये 2 स्टेट का एक ही सेंटर था। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग स्टेशन पर रुके, बच्चे कहीं कहीं रुके। तो काफ़ी टाइम लगा इसमें, पैसा भी खर्च ज़्यादा हुआ। तो कुछ लोग छोड़कर भी चले गए और जो लोग अंत तक टिके रहे कुछ को फिट कर दिया गया। जो लोग अनफिट थे उन्हें अनफिट कर दिया गया। तो फाइनली मेरा तो मेडिकल जो आप देख सकते हैं ये फिट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई भी रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको सूचित करूँगा वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।